सुप्रभात बच्चों। जैसा कि कल आप लोगों को बताया गया था गिरधर की कुंडलियाँ के बारे में और गिरधर के बारे में कि कवियर गिरधर किस तरह की कुंडलियाँ लिखते थे, उनकी कुंडलियों के बारे में आप लोग जान चुके हों कि ये जीवन के व्यवहारिक जीवन से संबंधित होती थी और अनुभव, उनका जो अनुभव था उसमें उसका पूट था। तो अभी तीसरा कुंडली हम लोग पढ़ेंगे। दौलत पाई न कीजिए सपने हूँ अभिमान, चंचल जाय दिनचारी को ठाऊँ न रहत निदान। दासी न रहत निदान जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुराई विनय सब की ही कीजिए। कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निस्दिन चार रहत सब ही के दौलत। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गिरधर ने बताया है कि कभी भी दौलत पाकर के अभिमान नहीं कीजिए, क्योंकि जिस तरह से चंचल जल किसी एक जगह नहीं ठहर सकता है, उसी तरह दौलत भी कभी भी किसी का दास नहीं है और वो कभी एक जगह नहीं रह सकता है। जग में जीने के लिए सबसे ज़रूरी है सबसे मीठे वचन बोलिए, सबसे विनयपूर्वक रहिए, सबकी सुख दुख में साथ रहिए, क्योंकि हमारे मीठे वचन ही दूसरों के काम आते हैं और यही वचन जो हैं हमारे जीवन के साथी होते हैं। धन दौलत तो आज है कल नहीं रहेगा, परंतु हमारे मीठे वचन कभी भी ऐसे नहीं है। अगर हमें मीठा बोलने की आदत है तो वो हमेशा ही उस स्वभाव मेरे साथ रहेगा। तो कवि गिरधर का कहना है कि कभी भी धन दौलत को अपने अभिमान से मत तौलिए। धन दौलत आज है कल नहीं होगा, परंतु मनुष्य का अच्छा स्वभाव हमेशा ही उसके साथ रहेगा। अब हम गिरधर की कुंडली का चौथा कुंडली पढ़ेंगे। बीती ताही विसार दे आगे की सुध लेई, जो बनी आवे सहज में तही में चित देई। तही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित में खेद न पावे। कह गिरधर कविराय यह करुण मन परितीति, आगे की सुध लेई होई बीती सो बीती। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि जो बीत चुका है उसे भूल जाइए और आगे आने वाले को सुध लीजिए। जो बने आवे सहज में, और जो आपको सहज में आता हो ताही में चित दे, उसी में अपना मन लगाइए। क्योंकि अगर आप उसमें ताही में चित दे बात जोई बनी आवे, अगर आप उसमें चित देते हैं तो वो बात बनेगी, वो काम आपका सफल होएगा। जिस चीज़ में आपका मन लगेगा वो काम बहुत अच्छे तरीके से होगा, और जब आपका काम अच्छे तरह से होगा तो दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खेद न पावे। तो जो आपके बुराई करने वाले हैं वो कोई आपको नहीं हंस पाएगा और आपके भी मन में किसी प्रकार का खेद नहीं होगा। कह गिरधर कविराय यह करु मन परितीति, आगे की सुध लेई होई बीती सो बीती। कवि गिरधर कह रहे हैं कि यही सही है कि आगे की सुध लीजिए और पीछे को विसार दीजिए, क्योंकि बीता हुआ कल आने वाला नहीं है और आने वाले कल को हम सुधार सकते हैं और उसी में हम मन लगाएं जो काम हमें अच्छी तरह से आता हो। अब पांचवा कुंडली है कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगे ताको यार। तब लगे ताको यार संग ही संग डोले,
पैसा रहा न पास, यार सुख से नहीं बोले। कह गिरधर कबीराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साई। अब देखिए, इसमें भी उनके कुंडली में अनुभव का ही पुट है। इसमें भी उन्होंने अपने अनुभव को ही बताया है कि इस संसार में सभी जो है मतलब का व्यवहार रखते हैं। जब आपके पास पैसा है, धन है, ऐश्वर्य है, तब तक आपको कोई पूछता है, आपका यार बन के रहता है, आपका दोस्त बन के रहता है, तब आपको प्यार भी करता है, आपके साथ भी रहता है। आपकी कोई भी गलती हो, उसको गलती नहीं लगेगी अगर आपके पास पैसा है तो। पैसा रहा न पास यार मुख से, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वही व्यक्ति जो आपसे बहुत प्रेम से रहता था, आपको कोई भाव नहीं देगा, आपको कोई प्यार नहीं करेगा। क्या गिरधर कबीराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साई। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं कि यही जग का लेख है, यही जग का विधान है। ये कोई नई बात नहीं है कि पैसे वाले को सब प्यार करते हैं, पैसे वाले के सब साथ में रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, यही जगत का विधान है कि कोई भी किसी से बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करता है। तो बच्चों, आपने ये पढ़ा गिरधर की कुंडलियाँ। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। पहला प्रश्न होगा कि कौवे और कोयल में क्या अंतर है। कौवे और कोयल में क्या अंतर है। दूसरा होगा कि जब किसी का काम बिगड़ता है तो लोग क्यों हंसते हैं। तीसरा, दौलत पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। चौथा, बीती हुई बात को क्यों भूल जाना चाहिए। पांचवा, यदि पैसा पास में ना हो तो क्या होता है। छठा प्रश्न होगा, दौलत को जल की तरह चंचल क्यों बताया गया है। सातवां, कवि ने संसार में सारे व्यवहार को मतलब क्यों बताया है। तो ये सारे प्रश्न आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। और इस कुंडली से आपने क्या समझा, क्या जाना, क्योंकि इस कुंडली का ही सार है कि कभी भी जीवन में आगे बढ़ने की सोचना चाहिए, पीछे का कभी नहीं सोचना चाहिए। इसमें गुण को ग्रहण करना, बिना विचारे काम न करना, दौलत पाकर अभिमान न करना, बीती घटनाओं को भूल जाना और परमात्मा पर विश्वास करना आदि की सीख दी गई है। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा और सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे हम किसी और पाठ को लेकर आपको बताएंगे।